जैसा कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी कवर कर ली है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लो किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर या कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने पर कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज होता है, मैंने बताया था आपको, जिसमें वॉल्यूम आता हो। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ए वाला ये आ गया। दूसरा वाला जो बी है वो क्या है, मोलैरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तीसरा क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स हम क्या लिखते थे, जैसे एक्स बी लिखना है आपको तो क्या लिखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर एक्स ए लिखना है तो क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे लिखोगे। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन है डी वाला, वेट फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट बोल रहा हूं मैं। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखना है तो क्या लिखते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और इनटू क्या कर देते हो आप, 100। ठीक है, तो ये चारों मैंने फॉर्मूले लिख दिया। अब बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा हो, तो ए वाला हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, ये कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ लो, आपके सामने लिखा है, मैं भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज, मतलब आपको टीएफ दे रखा है, कितना है ये, -0.186, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज, मतलब आपसे टीबी पूछ रहे हैं, ठीक, और आपको केबी और केएफ दे रखा है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, दिख रहा होगा, केबी और केएफ दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बहुत आसान है, कैसे, डेल्टा टीबी क्या लिखूंगा, आई इंटू केबी इंटू एम, और डेल्टा टीएफ क्या लिखूंगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। आई और एम तो सेम होगा सेम सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ कैसे लिख रहा हूं मैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी नॉट कितना लिख दूं मैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक्वा सॉल्यूशन के लिए, अपॉन ये क्या लिखूंगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 0.186 इज इक्वल टू केबी बाय केएफ। केबी क्या है, 0.52, यही है ना, हाँ 0.52, और केएफ क्या है आपका 1.86, ऐसा आएगा। तो ये जो टीबी है ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, टीबी माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52, और मैं 0.186 को इधर ले जाऊं, 0.186, और ये क्या है 1.86, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 1/10, नीचे 10 आ जाएगा, और ये 0.052 बचेगा, और 100 में कुछ ऐड हो रहा है, तो टीबी इज इक्वल टू 100.052, ये आ जाएगा आपका आंसर बदलापुर। तो इसका आंसर क्या है, बदलापुर बी। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। इन अ मिक्सचर ए एंड बी, आपको ए एंड बी का मिक्सचर दे रखा है, और इसमें आपसे बोला गया है ये जो सॉल्यूशन है ए एंड बी का, ये क्या है, कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। तो आपको उसके लिए करेक्ट बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए पढ़ो, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। दूसरा, ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तीसरा है डेल्टा बी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, और चौथा है डेल्टा बी मिक्सचर इक्वल टू 0 और डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर ए आएगा। क्यों, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। क्यों, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन अगर अच्छा होगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी ना, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसमें डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 आना चाहिए। डेल्टा एस मिक्सचर तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, लेकिन डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0 आना चाहिए था इसमें। नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। इफ लिक्विड ए एंड बी, अब आपसे क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का जो मिक्सचर है वो कैसा है, आइडियल है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बताओ। द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज 0,
फ्री एनर्जी के बारे में अगर बात करूं तो मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है, तो डेल्टा जी मिक्सचर क्या होगा, लेस देन 0। दूसरा, फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर आर ईच 0, गलत। एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, मिक्सिंग में स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब मिक्सिंग में एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तीसरा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज 0, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, मिक्सचर इज 0, बिल्कुल सही है ये आंसर सी वाला। और एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर इज 0 गलत है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, चेन्नई। इसमें डेल्टा वी मिक्सचर भी 0 होता है, ध्यान रखना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपके सामने लिखा, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। जो जो इंफॉर्मेशन है लिखते जाएंगे। इन अ 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, देखो मोलैलिटी दे रखी है कितनी, 0.2। HX क्या है, एक वीक एसिड है, बहुत अच्छी बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X क्या है इसका, 0.3। टेकिंग KF फॉर वाटर एज 1.85, KF क्या लेना है, 1.85 लेना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 1.85 ले लो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी नियरेस्ट, मतलब क्या निकालना है आपको, TF निकालना है, बहुत आसान। क्या करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M लगाओगे। I कैसे निकालोगे, 1 प्लस N माइनस 1, N क्या है, मतलब नंबर ऑफ आयंस, एक H प्लस एक X माइनस इंटू X, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू X, ये I हो गया, इंटू KF कितना है 1.85 और मोलैलिटी कितनी है 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.3 और इंटू 1.85 और इंटू 0.2, तो ये हो गया आपका 1.3 इंटू 1.85 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 0.48 मल्टीप्लाई किया है मैंने, मल्टीप्लाई कर लेना, 0.48 आएगा। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 0 माइनस TF, क्यों, TF नॉट माइनस TF, और TF नॉट क्या होता है वाटर का, 0, तो TF इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन चेक करो, आंसर इसका है आपका सी, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है क्वेश्चन में। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टीबी क्या चाहिए, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब क्या क्या कह रहे हैं इसमें, 0.01 मोलर। अच्छा देखो, जब कभी भी मोलरिटी दी हो तो उसका अपन मोलरिटी कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के लिए। तो ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, Na2SO4, अच्छा Na2SO4 का मुझे आप आई बता दो कितना है, कोई डीओडी दे रखा है कि नहीं, तो 100% आयनाइज मान लेंगे, मींस इसमें जो आयन है वो आई हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू N, और N कितना है इसमें, 2 मिलेंगे सोडियम के आयन और 1 मिलेगा SO4 2-, ठीक है, तो टोटल आयन 3 हो गए। इसी तरीके से KNO3 का बता दो, KNO3 का I या N कितना आ जाएगा आपका, एक K प्लस और एक NO3-, 2 हो जाएगा, सही है। तीसरा I यूरिया, यूरिया ग्लूकोज शुगर वगैरह ये डिसोसिएट नहीं होते तो हम इसका I1 मानते हैं, और ग्लूकोज का भी I क्या है 1। अच्छा इनकी मोलैलिटी क्या क्या है, अगर मैं इसकी मोलैलिटी बोलूं तो मोलैलिटी M इज इक्वल टू 0.01, मोलैलिटी को मैं मोलैलिटी लेके सॉल्व कर सकता हूं, 0.01, इसकी क्या है 0.01, इसकी क्या है 0.015 और इसकी क्या है 0.015, ठीक है, ऐसा दिया है। तो अब आप क्या चेक करो, देखो सीधी सी बात है, डेल्टा टीबी को मैं क्या लिखूंगा, I इंटू केबी इंटू एम, यही लिखूंगा ना। तो मैं क्या चेक कर लूं, मैं ये देख लूं कि I इंटू एम का अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो डेल्टा टीबी ज्यादा, और डेल्टा टीबी ज्यादा तो टीबी भी ज्यादा। इसका मतलब I इंटू एम का प्रोडक्ट चेक कर लो आप सीधे सीधे, तो यहां बताओ 3 इंटू 0.01, तो 3 इंटू 0.01 क्या आ जाएगा 0.03, ये क्या लिख रहा हूं मैं, I इंटू एम का प्रोडक्ट, ठीक है। अगला बताओ 2 इंटू 0.01, तो ये क्या आ जाएगा 0.02, 1 इंटू 0.015, ये 0.015, और अगला वाला भी 0.015। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, इसकी है, मतलब आंसर आ गया आपका Na2SO4। कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें, ए, आगरा, तो आपका आंसर आ गया आगरा, ठीक है, समझ गया बात को, ऐसे करना एग्जाम में क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा, पढ़ लो इसको क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ऑप्शन ए देखो क्या कह रहे हैं आपसे, HCl प्लस वाटर, ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा है C6H6 प्लस मेथेनॉल, CH3OH। तीसरा है HNO3 प्लस वाटर, और चौथा है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CH3
COCH3। ठीक है, अब आप देखो जरा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसमें किस तरीके से चेक करना है। सीक्वेंस में हम लगाएंगे क्वेश्चन में। कैसे? पहले CCl4 देखेंगे, इसके साथ अगर कुछ आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे CHCl3, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव डेविएशन, इसके साथ कुछ आ रहा है तो। फिर देखेंगे बेंजीन C6H6, इसके साथ कुछ आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। और फिर उसके बाद देखेंगे एसिड, मिनरल एसिड HNO3 HCl वगैरह, इसके साथ कुछ आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। ऐसा होता है। तो ये सीक्वेंस लगाना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, चेक करो जरा, इधर क्या आ रहा है? HCl आ रहा है, मतलब ये वाली कैटेगरी आ गई, तो ये कौन सा डेविएशन आ गया? नेगेटिव। बेंजीन आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल तो यहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बेंजीन आ रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। यहां HNO3 आ रहा है, मतलब एसिड में आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव डेविएशन। इन दोनों में से CHCl3 आ रहा है, क्या आ गया? नेगेटिव डेविएशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब इसको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मैं CH3OH इंडिविजुअल देखता तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब मैंने उसमें बेंजीन मिला दिया तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, इसका मतलब AB के जो फोर्स है वो वीक हो गए, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। भाई वेपर ज्यादा बनेंगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा ना, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन आएगा। इस तरीके से करते हैं अपन, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन फॉल्स वाला जरूर आता है। ठीक है, ऐसा या तो नॉट ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखेंगे, तो ये बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं इसमें। ए ऑप्शन में कह रहे हैं राउट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सही है, क्यों? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अगर यहां ए लिखो तो यहां ए लिख देना, और अगर मैं बी के लिए लिखूं, अगर दोनों वॉलेटाइल लेता तो मैं ऐसे लिख देता। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। दूसरा देखो जरा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू MRT। हम उसको CRT लिखते थे, तो उन्होंने C को क्या बोल दिया? यहां पर M बोल दिया, तो पाई इज इक्वल टू MRT। M क्या है? मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। ये भी सही है। सी देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर। सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है, BaCl2, KCl और CH3COH और सुक्रोज। ध्यान से देखना जरा, सी ऑप्शन बहुत अच्छा है। BaCl2 के लिए अगर मैं बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो अगर मैं यही फॉर्मूला लगाता, लेकिन इसमें मैं वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देता। कैसे? पाई इज इक्वल टू IMRT, ये लगाऊंगा मैं यहां पे। ठीक है, बताओ BaCl2 की I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है इसकी 2 और इसका एक 1, मतलब I कितना आ गया? 3। इसी तरीके से KCl की I की वैल्यू क्या है? KCl की I की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन CH3COH की जो है ना, ये क्या है? एक वीक एसिड है, तो इसकी I की वैल्यू 2 नहीं होगी, लेकिन इससे कम होगी, ये तो मुझे पक्का पता है। और सुक्रोज के लिए बात करूं, सुक्रोज ये तो डिसोसिएट होता नहीं, तो इसकी I की वैल्यू 1 होगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि CH3COH की I की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो होनी है। क्यों? ये डिसोसिएट होता है अगर पानी में देखें तो। BaCl2, KCl, CH3COH, सुक्रोज की I की वैल्यू निकाल ली, सबका M सेम है, टेम्परेचर नहीं दिया तो वो भी सेम मान लो। तो अब I की वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो पाई का ऑर्डर। क्या आएगा? सबसे पहले BaCl2, फिर KCl, फिर एसिडिक एसिड 1 से 2 के बीच में इसकी I की वैल्यू, और फिर क्या आएगा? सुक्रोज। क्यों? इसकी I की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी सही है। डी वाले में देखो, 2 सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये गलत है। क्यों? अगर डी ऑप्शन में देखूं तो डेल्टा TF क्या होता है? ये होगा आपका I इंटू KF इंटू M। चलो सुक्रोज है तो I1 है, मोलैरिटी सेम है, लेकिन अगर मैं KF की बात करूं तो ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है ना, तो ये वाटर का अलग होगा, किसी और सॉल्वेंट का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, इथेनॉल का अलग होगा, तो KF चेंज हो जाएगा तो डेल्टा TF भी चेंज हो जाएगा। तो फॉल्स पूछा था, तो डी आंसर है इसका, आंसर ढोलकपुर। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। पढ़ो जरा, आपके सामने लिखा है, एक बेंजीन है और एक टॉल्विन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेंजीन और ये हो गया टॉल्विन। अब ये कह रहे हैं कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 एंड टॉल्विन ये दे रखा। ओके, मतलब P0, मैं बेंजीन को A मान लेता हूं, तो P0 A दे रखा है कितना? 75, और इसको B मान लेते हैं तो P0 B कितना दे रखा है आपको? 22 टॉर में दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहना है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम of benzene and 46 gram of toluene
इंटोर मतलब मुझे क्या निकालना है, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। इसका मतलब मुझे निकालना है पीए, ये क्या आएगा पी नॉट ए एक्स ए, ऐसा आएगा। अब बस मैं क्या निकाल लूं यहां से, एक्स ए निकाल लूं। अगर एक्स ए निकाल लिया तो पार्शियल प्रेशर मेरा बेंजीन का आ जाएगा। पी नॉट ए तो 75 दिया है। अच्छा एक्स ए कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे ही करेंगे। ए बेंजीन को माना तो बेंजीन के मोल कितने आ जाएंगे 78 वेट, और मॉलिक्यूलर वेट भी 78। और दूसरी चीज टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन का वेट कितना 46 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 92। ये पूरा कैंसिल हो गया, इधर 1 इधर 1 और इधर क्या आएगा आपका 1/2, तो 1/1 प्लस 1/2 ये बचेगा 1/1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहां पुट कर रहा हूं, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए 75 और इंटू 2/3 तो 150/3 कितना आ जाएगा 50 टॉर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो क्या है इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा बदलापुर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में, पढ़ो आपके सामने लिखा है डेंसिटी ऑफ आ 2.05 मोलर, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 2.05। ठीक, डेंसिटी दे रखी है इसकी 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आपसे, मोलैलिटी निकालनी है। तो देखो सीधा सा रिलेशन मैंने आपको बताया था मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है md अपॉन 1 प्लस m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000, ये लगाना है। मोलैरिटी कितनी है 2.05, मोलैलिटी आपको निकालनी है, डेंसिटी कितनी है 1.02 अपॉन 1 प्लस m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें, एसिडिक एसिड है, मतलब क्या हो गया मॉलिकुलर वेट 60 अपॉन क्या आ जाएगा ये 1000, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये उड़ा दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 2.05 प्लस 6 इंटू 2.05 m अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 m। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ही लोगे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा 2.28 जब सॉल्व करोगे तो मोल पर केजी। ठीक है, तो यहां से आप m निकाल लेना, क्या है ऑप्शन आपका बी, तो इसका आंसर आएगा आपका बदलापुर, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ें, आपके सामने लिखा है अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को एक काम करते हैं अपन, कुछ मान लेते हैं इथाइल और प्रोपाइल को। ठीक है, मैं इथाइल एल्कोहल को ए मान लेता हूं और प्रोपाइल एल्कोहल को बी मान लेता हूं। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड प्रोपाइल एल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर आपको दे रखा है पीटी या पीएस इज इक्वल टू 298 mm ऑफ Hg। ठीक है, एट 300 केल्विन। ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल को हमने क्या माना था बी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल ये दे रखा है आपको पी नॉट बी कितना 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल इज दिस। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 0.6, इथाइल एल्कोहल को ए माना था तो एक्स ए क्या है आपका 0.6, तो मैं एक्स भी लिख सकता हूं 0.4, सही है ना। इट्स वेपर प्रेशर, इथाइल एल्कोहल का आपको क्या निकालना, वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर विल बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पीएस निकालना है, पीएस का फॉर्मूला लगाना है, क्या पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पीटी कितना दे रखा है, पीएस कितना दे रखा है 290 इज इक्वल टू पी नॉट ए, बताओ कितना है पी नॉट ए, तो पी नॉट ए है आपका, अच्छा ये तो निकालना है पी नॉट ए है ना, एक्स ए कितना है 0.6 है, तो 0.6 को मैं लिख सकता हूं 6/10 मतलब 3/5। ठीक है, प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है 200 और 0.4 को लिखता हूं 4/10 मतलब 2/5, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अब ये चेक कर लो कितना आ रहा है यहां से, ये हो जाएगा आपका 5 से काट देता हूं 40, ये हो गया आपका 80 हो गया ये आपका है ना 40 × 80। 80 को यहां ले आओ तो 290 में से 80 माइनस कर दो 210 बचेगा, तो पी नॉट ए इंटू 3/5, 3 से कट गया कितना 7 बार 70 हो गया, और 7 × 5 कितना हो गया 350। ठीक है, मतलब 35 और एक 0, तो पी नॉट ए कितना आ गया आपका 350 mm ऑफ Hg। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आगरा ए।
नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ेंगे, आपके सामने लिखा है, ये कह रहे हैं 5.25% सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो कभी भी आपको इसमें दिया जाए ना आइसोटोनिक, इस टाइप से, मतलब जब कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी फीलिंग आएगी, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, तो जो परसेंट होता है वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेके चलना है, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि 5.25% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद 1.5। तो मैं एक काम करता हूं, डेंसिटी तो सेम ही है ना, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5.25 ग्राम substance is present in 100 ml solution, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और दूसरा लिख रहा हूं क्या, 1.5 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब मुझे वेट पता चल गया सब्सटेंस का और यूरिया का, और आइसोटोनिक है, सीधी सी बात है ना, आइसोटोनिक है, इसका मतलब पाई 1 इज इक्वल टू क्या करना है, पाई 2 करना है। और इस सब्सटेंस के बारे में कुछ बोला नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, तो अपन आई का 1 लेके चलेंगे। तो मैं पाई 1 क्या लिख रहा हूं, I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, RT और IT कैंसिल कर दें, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में भी कुछ आपसे बोला नहीं है, तो सेम मान के अपन काट देंगे। और I इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये भी काट दूं, तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर। अच्छा, वॉल्यूम भी तो बराबर है, इसका मतलब मोल बराबर कर दूं सीधे, तो N1 इज इक्वल टू N2। और बहुत सारे एग्जांपल में ऐसा ही होगा कि मोल बराबर हो रहे होंगे, ठीक है। कभी कभी I वाला भी आ सकता है, तो देख लेना इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, वो आपको पता ही है। तो N1 N2 बराबर कर रहा हूं, तो N1 कितना आएगा, 5.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू N2 क्या आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, 60 कर दूं, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट हटा के नीचे में 10 कर दूं, ठीक है, और ये हो गया 4, तो ये 40 हो गया, और 5.25 इंटू 4 ये 21 हो जाएगा, और इंटू 10 210, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपका 210। चेक कर लो ऑप्शन में है क्या, हाँ आंसर है इसका ढोलकपुर, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे, आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो दिया वो लिख लेता हूं मैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 3.6 मोलर, ठीक है। और आपको डेंसिटी इसकी निकालनी है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, जिसको मैं एक्स बोलूंगा, कितना दिया है ये 29% दिया है, ठीक है। मोलर मास कितना दिया है इसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी दिया है आपको कितना 98। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लगेगा। मोलैरिटी कितनी है 3.6, 10 इंटू एक्स क्या है, परसेंटेज में ही पुट करना होता है 29, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में निकालनी है, और ये क्या है 98, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये डेंसिटी आएगी आपकी 1.22 ग्राम पर एमएल या सीसी। मेन चीज क्या, फॉर्मूला समझ लो कैसे अप्लाई किया हमने, ठीक है। ऑप्शन चेक करो जरा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आपके सामने लिखा है, पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। A binary liquid solution is prepared by mixing N-हेप्टेन, N-हेप्टेन दे रखा है आपको, अल्केन दे रखी है, और इसमें मिलाया गया क्या, इथेनॉल, ठीक है। इसका मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। Which one of the following statement is correct regarding behavior of this solution? Okay. Solution is non ideal, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, solution is non ideal showing positive deviation, दूसरा है negative deviation, तीसरा N-हेप्टेन shows positive deviation while ethanol negative, और चौथा आइडियल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन या आइडियल से बताना है। अच्छा, ये दोनों सेम टाइप से दिख रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल नहीं दिख रहे हैं, एक अल्केन है और एक क्या है, अल्कोहल है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ इथेनॉल है, सिर्फ इथेनॉल, तो उसके खुद के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, OH बॉन्ड है ना इसमें, है ना। और अगर मैंने इसमें इथेनॉल इसमें मैंने N-हेप्टेन मिला दिया, तो जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हो रही थी, ये बीच में टांग अड़ाने लगेगा, मतलब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इससे एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है वो पुअर होने लगेंगे। इसका मतलब क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, मींस कौन सा डेविएशन दिखाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से करना है आपको। आंसर चेक करो क्या है, ए आंसर है इसका, आगरा, नोट कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़ेंगे। दो लिक्विड हैं एक्स एंड वाई, बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स और वाई दो लिक्विड हैं, जो जो इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ, इसके मोल दे रखे हैं 1 और इसके दे रखे हैं 3। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई इज 550। तो जो टोटल प्रेशर दे रखा है पीएस वो है 550। किसमें दे रखा है? एम ऑफ एच जी में, ठीक है, ध्यान रखना। एट सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, तो अब क्या कह रहे हैं, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, तो 3 थे और एक और हो गया, तो 4 हो गए टोटल मोल, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ एच जी, मतलब अब पीएस क्या हो गया, 560 हो गया, ठीक। तो इसको मैं PS1 लिख रहा हूं और इसको PS2 लिख दूं मैं, ठीक है। टोटल प्रेशर 1 और टोटल प्रेशर 2। अब हो गया 560 mm ऑफ एच जी। तो वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इन देयर प्योर स्टेट विल बी, ये आपको बताना है। तो एक काम करते हैं अपन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, एक्स के मोल पहले भी 1 थे, बाद में भी 1 है। वाई के मोल पहले 3 थे, अब 4 हैं। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, पहले PS1 के लिए लगा रहा हूं, PS1 इज इक्वल टू P नॉट ए और इंटू एक्स ए, ठीक है। ए मैं इसको मान लेता हूं और बी इसको मान लेता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये लगा रहा हूं मैं, ठीक। तो ध्यान से देखना, 550 इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, बता दो कितना है, एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल मोल 4, तो 1 अपॉन 4 प्लस P नॉट बी इंटू, इस समय एक्स बी क्या है, 3/4, ये स्टार्टिंग की बात है, ध्यान से, है ना। तो ये हो गया 550, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 560 इज इक्वल टू P नॉट ए, अब मोल फ्रैक्शन इसके कितने हो जाएंगे, 1/5, क्यों, 1 और टोटल मोल 5, और इसके मोल कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे इंटू 4/5, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व कर लेना। मैं इसके आंसर बता रहा हूं आपको। P नॉट ए जो आता है वो 400 आता है M ऑफ एच जी में, सॉल्व करके देखोगे, और P नॉट बी आता है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, सॉल्व कर सकते हो ना, 600 mm ऑफ एच जी आता है। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन। तो जो x का प्रेशर है, अगर मैं x और y के टर्म में लिखूं तो P नॉट x और P नॉट y ये आएंगे। ऑप्शन चेक करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बदलापुर बी, ठीक है। सॉल्व करके एक बार देख लेना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, इसमें दे रखा आपको केएफ दे रखा वाटर का, क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने लिखा ही हुआ है 1.86। ये कह रहे हैं इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, मतलब ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब सॉल्यूट का वेट निकालना है, मस्ट यू एड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टू -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, ठीक है। डेल्टा TF कितना है, अच्छा TF दे रखा -2.8, डेल्टा TF हो जाएगा 0 माइनस 2.8, ये हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि 0 किसका होता है, वाटर का, TF नॉट, ठीक है। I1 ले लेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल नॉन डिसोसिएटिव मानते हैं अपन, तो I1 हो गया। KF कितना है इसका, 1.86। अच्छा, मोलेलिटी कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इथिलीन ग्लाइकोल का कितना हो जाएगा, C2H6O2, C2H6O2, तो ये तो हो जाएगा 32 और 6 38, और ये हो जाएगा 24 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 62 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, ठीक है, ये हटा देता हूं। तो ऐसा आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है यहां से, WB, तो इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.86 इंटू WB, और अपॉन इधर क्या है 62, तो यहां से WB आपका आएगा 2.8 इंटू 62 अपॉन 1.86, सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 93 ग्राम, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका आगरा, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ लो, आपके सामने लिखा है। इसमें क्या कह रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज
520, जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेता हूं। पी नॉट ए कितना है 520, एम ऑफ एच जी में दिया, यूनिट ध्यान रखना। और बी का कितना कह रहे हैं, पी नॉट बी प्योर का, इसका है 1000, एम ऑफ एच जी में इसकी भी यूनिट है। इफ अ मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एम प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, तो आप सीधी सी बात बताओ, टोटल प्रेशर 180 एम दे रखा, देखो ब्रैकेट में आपको पीटी इज इक्वल टू दे रखा है 760, आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, यही ना, ऑप्शन से पता चला मोल परसेंट निकालने ए के। तो सीधी सी कहानी है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स भी लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, पीटी कितना है 760, पी नॉट ए कितना है 520 एक्स से प्लस पी नॉट बी कितना है 1000, और एक्स बी को लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स से, क्योंकि मुझे एक्स से निकालना है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 760 इज इक्वल टू 520 एक्स ए प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स ए, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 1000 में से 520 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 1000 में से 520 को माइनस कर रहा हूं, ये 0, 10 में से 2 गया 8, यहां से 480 हो गया ये, तो ये 1000 को इधर ले जाओ, और 760 में से इसको 1000 में से 760 इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 6 गई कितनी 4, और यहां 8, 240, तो ये बचेगा 240 और उधर बचेगा 480 एक्स से, सही है ना। मैं इसको इधर ले आया और इसको माइनस कर दिया मैंने, तो ये मिलेगा आपको, माइनस माइनस काट दिया, तो एक्स ए आ गया आपका कितना 240 अपॉन 480, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया 1/2, परसेंट में चाहिए तो परसेंटेज मोल इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन का परसेंटेज, या ऐसे लिख दो, क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग, मोल परसेंट पूछा है ना, तो मैं लिख रहा हूं मोल परसेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, मतलब कितना आ गया ये 50%। चेक कर लो ऑप्शन में क्या आ रहा है, सी, तो इसका आंसर आ गया चेन्नई, ठीक है। प्रोसेस देख लो किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, तरीका आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूले बिल्कुल याद करके जाना एग्जाम में, सॉल्यूशन चैप्टर के नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या होता है HgI2, इसके बारे में कह रहे हैं इज एडेड टू द Ki, तो प्लस Ki ऐसा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट रेज्ड लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, ऐसा कह रहे हैं आपसे। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी रिएक्शन की, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ये बनाता है K2HgI4, K2HgI4 ये बनता है। तो अगर मैं पहले आयन की बात करूं, पहले आयन कितने थे, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा होगा। तो नंबर ऑफ आयन लेफ्ट साइड ज्यादा दिख रहे हैं ना, क्यों, Hg2 प्लस और 2i माइनस हो गया, K प्लस भी हो गया, I माइनस भी हो गया, जबकि यहां पर नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए ना। यहां अगर मैं बात करूं तो 2 K प्लस के आयन, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कभी ब्रेक नहीं होता, कभी भी ऐसे ये बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है तो उसको ब्रेक नहीं करना, तो अपने आप में एक ही आयन काउंट होगा 2, ये तो टोटल आयन कितने होंगे 3। यहां पर नंबर ऑफ आयंस तो ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, कम। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, मतलब आई वांट ऑफ फैक्टर कम हो रहा है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम। तो आई कम तो डेल्टा टीएफ कम, ये क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ कम तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन पढ़ लो जरा कौन सा है, आंसर ए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो K2HgI4 बनने से नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, आई कम होने से डेल्टा टीएफ कम होता है, डेल्टा टीएफ कम होने से टीएफ बढ़ जाता है, आंसर ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जेई का क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखो CuCl2 का वेट दे रखा 13.44 ग्राम CuCl2 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Kb दिया है और आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है CuCl2 का 134.4, ठीक है। तो सबसे पहली बात डेल्टा टीबी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे I इंटू केबी इंटू एम। CuCl2 में कितने आयन है, अल्फा कुछ दे नहीं रखा तो 3 आयन ले लेंगे और वही I की वैल्यू हो जाएगी, क्यों, Cu2 प्लस और 2 Cl माइनस के, तो I 3 हो गया, Kb कितना है इसका 0.5, और मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी आएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालोगे, 13.44 डिवाइडेड बाय 134.4 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि 1 kg दे रखा है वाटर का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना डेल्टा टी भी आ जाएगा, यही पूछा आपसे एलिवेशन, ठीक। चेक कर लो जरा, ये एक पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा और ये पूरा उड़ जाएगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.15, मतलब 1.5 और डिवाइड बाई 10, मतलब 0.15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ए लिख देंगे अपन आंसर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने लाइन लगी? 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पोर्शन पूरा अच्छे से करके जाना है, राउल्स लॉ वाला पोर्शन पूरा अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग बना लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, देखो ना आप, जेई का क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सामने लिखा है आपके, पढ़ लो क्या कह रहे हैं इसमें। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने लिख लिया, कितना है 20 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका कितना 50 ग्राम। जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखते जाया करो, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन जल्दी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिख लिया करो। केएफ गिवन है आपको 1.72, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 2, तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, ऐसे लगाऊंगा। और यहां पर आई मुझे निकालना है, हाँ आई निकालना है, डेल्टा टीएफ कितना 2, के एफ कितना है 1.72 इंटू मोलैलिटी कैसे निकालते बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 172 होता है नेफ्थोइक एसिड का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 50 इंटू, और ऊपर मैं यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों 50 बाई 1000, 1000 ऊपर ले गए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट हटा रहा हूं, ऐसा आया, ये 2 जीरो उड़ा दो, यहां से 1 जीरो ये उड़ गया, 172 से 172 उड़ गया, और 5 से ये 20 4 बार, तो 2 इज इक्वल टू 4i, तो i के आ गया यहां पर 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके बारे में एक किस्सा बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन जब मैंने आईडी दिया था तब उस समय आया था, तो मैंने तो डायरेक्ट आंसर लगा दिया था इसका 0.5, ए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। क्यों मैंने ये आइडिया लगाया था कि देखो नेफ्थोइक एसिड है और बेंजीन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, डाइमराइज होते हैं, और डाइमर बनाते हैं तो आई क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डाइमर बन रहा है ना। तो जब कभी भी एसोसिएशन होता है तो आई क्या आता है, लेस देन 1 आता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भी ऐसे कर सकते हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रख के। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखो कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको यह पता होता है कि डाइमराइजेशन होता है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, ए आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, ए, नोट करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ना। सामने लिखा आपके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम, मतलब सॉल्ट का जो आपको वेट दिया है वो कितना है 0.1 ग्राम। ठीक है, तो ये दे दिया आपको WB, WA कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब केजी में लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, 0.1 केजी लिख सकते हो ना। ठीक है, और आपको K3FeCN6 दिया है, क्या दिया है K3FeCN6। ठीक है, तो इसका आई बता दो कितना आएगा, अल्फा कुछ दिया नहीं तो 100% मानेंगे, 3 ये आयन मिलेंगे और ये पूरा का पूरा एक आयन काउंट करते हैं ब्रैकेट में अगर लिखा रहता है, तो आई क्या आ गया इसका 4। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। आई कितना है 4, KF कितना है 1.86, मोलैलिटी कितनी आएगी, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 329, सही है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आ गया, ये उड़ा दो, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.2 इंटू 10 की पावर -2। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको लिख रहा हूं TF नॉट माइनस TF, और TF नॉट कितना रख दूं, 0 रख दूं मैं वाटर का, तो TF यहां से आ जाएगा आपका ये, तो इस माइनस को वहां ले जाओ तो TF आ गया आपका क्या -2.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, आगरा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो आप ध्यान से देख लो, मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सिर्फ इतने पार्ट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देखना चाहो तो प्रीवियस ईयर में जाके देख लो, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं, आईडी का सवाल है ये। तो इतने ही पार्ट में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बहुत छोटी कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, बस उनको कॉन्सेप्ट चेक करने हैं आपके, वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं देख रहे आपके कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे देंगे। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही आते हैं कि जिसमें कॉन्सेप्ट चेक हो आपके। ठीक है, नोट करो इसको और पूरा चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लेना।